राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता वो वाणी है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपने श्रीमुख से कही है। जितने भी ग्रंथ हमारे सनातन धर्म में आए हैं वो सभी रचे गए हैं ऋषियों द्वारा, वेद व्यास जी द्वारा या अन्य महान संतों द्वारा, परंतु श्रीमद् भागवत ही एक ऐसी रचना है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा है। और आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन से जो ये बात की वो आज भी हमारे जीवन के लिए यथायुक्त है। ये वो ज्ञान है जब अर्जुन अपने ही परिवार में युद्ध के लिए घिरा हुआ है। उसे युद्ध करना है अपने ही परिवार के साथ, अपने ही भाइयों के साथ, अपने ही रिश्तेदारों के साथ। अपनों को ही मारकर अपने ही राज्य को जीतना है। उस समय उस युद्ध भूमि में अर्जुन को जो उसके मन की परिस्थिति है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान द्वारा अर्जुन के माध्यम से इस ज्ञान को हम सभी को दिया। हम सब एक युद्ध भूमि में खड़े हैं। हमारा कर्म क्षेत्र ही हमारी युद्ध भूमि है। हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है और क्या गलत है, हम हर टाइम कंफ्यूज हैं कि ये दिशा ठीक है या वो दिशा ठीक है, ये करना ठीक है या वो करना ठीक है। जब हमारी बुद्धि हर टाइम डाउटफुल है, संशयात्मक है, तब हम भगवान द्वारा दिए हुए इस ज्ञान द्वारा अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। गीता कोई ग्रंथ नहीं है। जिस तरह हम कोई भी बाज़ार से इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं, उसको चलाने के लिए हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक साथ में मिलती है। हम उसको पढ़कर उस चीज़ को कैसे ऑपरेट करना है, क्या उसके प्रोग्राम्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, उससे हम उस चीज़ को चलाना, अच्छी तरह से चलाना सीख जाते हैं। इसी प्रकार जो गीता है वो भगवान ने हमारे जीवन को जीने के लिए एक मैनुअल बनाया है। ये हमारे जीने की विधि है। ये कोई धर्म शास्त्र या कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई जपने की चीज़ है। ये हमें जीने की चीज़ है। ये हमारा लाइफ मैनुअल है कि ज़िंदगी को हमें कैसे जीना है। पहला अध्याय गीता का शुरू होता है जब धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, संजय धृतराष्ट्र के सारथी हैं, जब महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया, तय हो गया कि अब युद्ध के बिना कोई विकल्प और नहीं बचा, भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने के लिए संधि करने की बड़ी कोशिश की। 5 गांव 5 पांडवों के लिए मांगे, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया ये बोल कर कि
कि मैं सुई के नोक जितनी भूमि भी बिना युद्ध के इन पांडवों को नहीं दूंगा। इसके बाद युद्ध के अलावा कोई चीज़ ही नहीं बची, तो युद्ध होना निश्चित हो गया। यहाँ पर अब धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय, जिसको महर्षि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी है, महर्षि वेदव्यास दिव्य दृष्टि देते हैं कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम अपने यहीं पर बैठकर युद्ध में क्या चल रहा है उसको तुम भली भांति देख पाओगे। केवल देख नहीं पाओगे, तुम जान भी पाओगे। धृतराष्ट्र वेदव्यास जी को मना करते हैं कि मैं इस दृष्टि को लेना नहीं चाहता, आप ये दृष्टि मेरे सारथी संजय को दे दें और मैं संजय के मुख द्वारा ही सारी युद्ध का वृतांत जान लूँगा। अब संजय को वेदव्यास जी से दिव्य दृष्टि प्राप्त है और धृतराष्ट्र संजय से पहला वचन कहते हैं, जिसको धृतराष्ट्र वाच कहा गया है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अब पहला ही सवाल बड़े ध्यान से समझने वाला है। धृतराष्ट्र कौन है? परिवार का मुखिया, राज्य का राजा। और राजा क्या सवाल कर रहा है कि मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। यहीं से एक द्वैत भाव वाणी के अंदर नजर आता है। जब घर के बड़े ही अपने पुत्र और अपने भाई के पुत्रों के अंदर अंतर महसूस करते हैं, तो उसका भविष्य क्या है? युद्ध। धृतराष्ट्र नेत्रों से ही नेत्रहीन नहीं है, वो ऐसा मोह में फंसा हुआ है। उसके पहले वाच से ही उसकी मानसिक स्थिति का पता चलता है कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने आपस में क्या किया। अब यहाँ पर संजय अपने महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं, महाराज, वहाँ पर दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और दुर्योधन अपने सामने खड़ी पांडवों की सुसज्जित सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य से दुर्योधन ये कहते हैं, हे आचार्य, आप सामने खड़ी इस पांडवों की सेना को देखिए, जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टुमन द्वारा व्यूह का रचना करके खड़ी हुई है। अर्थात दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर बड़ा प्रभावित है। सेना दुर्योधन की बड़ी है क्योंकि उसके पास पांडवों से लगभग तिगनी सेना है। पांडवों की सेना कम है, लेकिन फिर भी उसके मन में भय है कि देखिए गुरुदेव, आप पांडवों की सेना को देखिए और यहाँ अपनी सेना को देखिए जिसमें आप सभी महारथी हैं। दोनों सेनाओं का विवरण दुर्योधन अपने गुरुदेव से चर्चा करते हैं और वहाँ पर ऐसा कहने पर शंखनाद करते हैं, युद्ध की घोषणा करने के लिए शंख बजाते हैं। और दूसरी तरफ पांडवों की सेना में भी भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं। अर्जुन शंख बजाता है, युधिष्ठिर शंख बजाते हैं। अनगिनत सेनापति शंखों की ध्वनि से पूरा आसमान गुंजायमान हो जाता है, जैसे ये निश्चित हो चुका है कि अब युद्ध के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं। जब युद्ध बिल्कुल शुरू होने लगा तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन भगवान श्री किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलिए। मैं एक बार देख तो लूं मैं किन से युद्ध करने के लिए आया हूं। ऐसे कौन वो योद्धा हैं जो दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए तत्पर हैं, या दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के लिए हमारे प्राणों को लेने के लिए तत्पर हैं। ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण
सफेद घोड़ों से सुसज्जित उस दिव्य रथ को लेकर दोनों सेनाओं के मध्य में जा पहुंचे। अब युद्ध के शंख बज चुके हैं, मतलब हम युद्ध के बीच में, अपने जीवन रूपी युद्ध के बीच में जा चुके हैं। दोनों तरफ, एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ जिनसे युद्ध करना है दुर्योधन की सेना है। शंखनाद हो चुका है और अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, देख ले इस सेना को, भली प्रकार तो इस सेना को देख ले। अर्जुन जब उस सेना को देखते हैं, उस सेना में अपने आदरणीय भीष्म पितामह जी को देखते हैं। अपने पड़ पितामह भीष्म जी को देखकर अर्जुन को लगता है कि मैं इनसे युद्ध करूंगा। इन्होंने तो मेरे को इतना प्यार किया है, मेरे को इतना दुलार किया है, क्या मैं इनके साथ युद्ध करूंगा? अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य को देखते हैं। गुरु द्रोण, जिन्होंने मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, जिन्होंने मुझे अपने पुत्र से भी ज़्यादा मेरे को सिखाया, मैं उनका सबसे प्रिय शिष्य रहा हूँ और मैं आज उनकी शिक्षा का यही उनको देने आया हूँ कि मैं उनसे युद्ध लड़ने आ गया। अर्जुन अपने ताऊ के लड़कों, अपने भाइयों को देखता है, रिश्तेदारों को देखता है, अपने भतीजों को, अपने पोत्रों को, अपने जवाइयों को, अपने समस्त परिवार को देखता है और अर्जुन बड़ा भयभीत हो जाता है कि मैं इनसे युद्ध करूंगा। इनसे युद्ध करना क्या अच्छी बात है? क्या अपनों को मारकर जीतना मेरे को आनंददायी रहेगा? क्या मैं अपनों को मारकर जिस जीत की कल्पना कर रहा हूं वो अच्छी रहेगी? ये मनोदशा आज अपने जीवन की लड़ाई में अर्जुन की है और यही दशा हम जीव की है। गीता को, इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर हम अनुभव करें और इसको अपने जीवन के साथ रिलेट करके देखें तो हमें लगेगा कि अर्जुन मैं ही हूँ और मैं ही अपने जीवन के द्वंद्व के अंदर खड़ा हूँ। दोनों तरफ वो मार्ग हैं, एक तरफ मेरे अपने हैं, दूसरे तरफ भी मेरे अपने हैं, और मैं किस ओर जाऊँ? हर समय हम बड़े लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ये करना है या वो करना है। अब इसको थोड़ा संसारिक दृष्टि से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब युद्ध के अंदर अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा होकर सोच रहा है कि मैं इनको कैसे मार दूं। ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे पूज्य हैं, और मैं इनको सिर्फ इस भूमि के टुकड़े के लिए और राज्य के सुख के लिए मार दूं। किस लिए? और उस राज्य के सुख के लिए जिनके बिना मुझे राज्य का सुख भी क्या लगेगा। अगर हमारे पास 4 पैसे आ जाएं तो हमें सबसे पहले होता है कि मेरे भाइयों को पता चले कि मैंने तरक्की कर ली है, मेरे पास धन आ गया, सुख आ गया, वैभव आ गया। और अगर वो ही नहीं रहे तो मैं किसको दिखाऊंगा मैंने तरक्की कर ली। अर्थात हम अपने जीवन में जितना भी कुछ प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं, तो हमें इस बात की उत्सुकता होती है कि जो हमारे जानकार हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनको पता चले कि आज फला व्यक्ति ने अपने जीवन में कितनी उन्नति कर ली है, और अपनी उस उन्नति को जताकर ही है हमें उस उन्नति की सुख की अनुभूति होती है। आज अर्जुन उसी दुविधा में है कि हे प्रभु, जिनके बिना मैं इस राज्य के सुख को भोग कर भी क्या करूँगा, तो मैं उस राज्य के लिए इनके साथ युद्ध करूं, ये मुझे किसी भी तरह ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन ये बात कर रहा है जब युद्ध भूमि के बीच में आ गया। अर्जुन को इस बात का ज्ञान इस युद्ध भूमि में आने से पहले भी था। क्या अर्जुन जैसा योद्धा ये नहीं जानता था कि मैं किन से युद्ध करने जा रहा हूं? क्या वो इस युद्ध के परिणाम के बारे में कल्पना पहले नहीं कर सकता था? लेकिन आज जब समय निकल चुका, सारी वार्ता समाप्त हो चुकी, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और युद्ध के अलावा और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है, तो आज वो युद्ध से भागने की बात कर रहा है।
वो सोच रहा है कि मैं इस युद्ध को ना करूं, इनको मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर अन्न खा लूं और इस राज्य की लालसा के कारण ये युद्ध ना करूं, या ये ही मेरे को मार दें, मैं अपने धनुष को छोड़ देता हूं, मतलब मैं अपने धनुष को छोड़ देता हूं और ये मेरे को मार के राज्य को जीत लें, यही अपना जीवन आनंद से जी लें, इससे अच्छा तो ये है। पर जिस जिस सिचुएशन के अंदर अर्जुन ये बात करता है, वो सिचुएशन, वो समय, वो परिस्थिति अब अनुकूल नहीं है। ये बातें युद्ध से पहले की थी। जब आप अपने जीवन के क्षेत्र में आ जाते हो, जब आप अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हो, उस वक्त आपका कर्म ही आपका धर्म है। आपको वहाँ से पीछे नहीं हटना चाहिए, और हटने का कारण जो यथा योग्य नहीं है। हम आज एक युवा अपने पिता को कहता है कि पिताजी मुझे एक कारखाना लगाना है, मुझे उसके लिए आप धन दीजिए या मेरी ऐसी व्यवस्था कीजिए। जब वो कारखाना लगाने की तैयारी कर देता है, बिल्डिंग खड़ी कर देता है, मशीनरी लगा लेता है, और उसके बाद बहुत सारे लेबरर अपनी फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉय कर लेता है, उसको खर्चा पड़ना शुरू हो जाता है, तब वो आके कहे पिताजी मैंने कारखाना चलाकर क्या करना है, मैं क्या करूँगा कारखाना चलाकर, इतने लोगों का काम मैं देखूँगा, इतने लोगों को देखने के बाद क्या बचेगा। इससे अच्छा है कि मैं छोटी सी नौकरी कर कर, रोटी ही तो खानी है ना, गुजारा कर लूँ। अब इस सिचुएशन के अंदर उस जीव को, उस पुत्र को वो कारखाना छोड़ना चाहिए और नौकरी कर लेनी चाहिए, या उस कारखाने को चलाना चाहिए। तो हमारी भी सिचुएशन यही है। जब हमारे ऊपर बड़ा कोई संकट आता है ना, जब कोई बड़ी जिम्मेवारी हमें करने को पड़ती है, पहले तो हम उसको करने के लिए बड़े उत्साहित होते हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। लेकिन जब वो टाइम आ जाता है, जब हमारे ऊपर वो घड़ी आ जाती है जिसके लिए हम उत्सुक हैं, जो हमने अपनी लाइफ का एक गोल बनाया है, तो हम अपने काम से भागना शुरू कर जाते हैं। वो काम से भागना ये ज्ञानी पुरुष की पहचान नहीं है। अगर जब आपने सारी व्यवस्था कर ली, उसके बाद आप उस मैदान को छोड़ के भागोगे, तो आपको कोई समझदार नहीं कहेगा। ना ही कोई ये कहेगा कि हाँ यार ये तो, इस व्यक्ति को तो लालच ही नहीं है, कितना बढ़िया व्यक्ति है, इसकी आकांक्षा, इसकी इच्छाएं बड़ी कम हैं और ये इस कारखाने को छोड़कर एक छोटी नौकरी करने की बात करता है। तब आपको ये कहा जाएगा कि आप काम को देखकर डर गए, आप अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हो, क्योंकि आप ये निर्णय पहले लेना था। जब ये आप सारा कुछ कर चुके हो, युद्ध के मैदान में आ चुके हो, फैक्ट्री लगा चुके हो, तब आपका धर्म उसको चलाना है, वहाँ से भागना नहीं है। इसी प्रकार भगवान शांत मन से अर्जुन की बात को सुन रहे हैं। अर्जुन कहता है कि मैं इनको मार दूं। अर्जुन अपने आप को, एक अर्थ ये भी निकलता है, अर्जुन को इतना अभिमान है कि जैसे वो पहले ही डिसाइड कर चुका कि मैं इनको मार सकता हूँ। अर्जुन सोचता है कि मैं धनुर्धर हूँ और मेरे हाथ में धनुष है, अगर मैं लड़ूंगा तो निश्चित तौर पे ही ये मर जाएंगे। मतलब अर्जुन ये डिसाइड कर चुका कि मैं जो करूँगा रिजल्ट वो ही आएगा, पहला। दूसरी सोच, अर्जुन इतनी बड़ी सेना को देखकर भयभीत हो गया। उसे लगा इतनी भयंकर सेना, क्या मैं इसको जीत लूँगा, क्या मुझ में इतना समर्थ है कि मैं इसको जीत जाऊं। अर्जुन डर गया। अब ये दोनों ही बातें हैं, या तो अर्जुन इतना अभिमान में है कि मैं इसको मार दूंगा, या वो इतना भयभीत है कि मैं इनको नहीं मार सकता। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में अर्जुन, ये बात निश्चित है कि अर्जुन संशय में है, अर्जुन एक मत नहीं है, अर्जुन स्थिर बुद्धि नहीं है, अर्जुन डबल माइंडेड है। हमारी भी यही सिचुएशन है, हम हर समय डबल माइंडेड हैं। जब अर्जुन इस प्रकार दुविधा में है, तो वो कहता है हे प्रभु। अब वो अपनी बुद्धि को
बड़े सुंदर तरह से भगवान श्री कृष्ण को बोलता है, हे प्रभु, अपने ही परिवार वालों को मारना अधर्म है, अपने ही पूज्य पितामह को मारना अधर्म है, और कृपाचार्य जैसे आचार्य, गुरुदेव, रिश्तेदार, इनको मारना तो पाप है। अगर मैं अपने कुल का ही नाश कर दूंगा तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा, और कुल का नाश होने से सनातन धर्म, कुल धर्म, वो समाप्त हो जाएगा। और जब कुल के धर्म का नाश हो जाएगा तो जो कुल की स्त्रियां हैं उनमें वर्ण संकर उत्पन्न होगा। वर्ण संकर उत्पन्न होने से हमारी जो संतानें हैं वो दूषित हो जाएंगी, और दूषित संतानें अगर कुल में आ जाती हैं तो कुल घातनी संतानें कुल का ही नाश कर देती हैं, हमारे पितृलोक का भी नाश कर देंगे। इस प्रकार हे प्रभु, मैं किसी भी प्रकार इस युद्ध को करना उचित नहीं समझता। और प्रभु, मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा, ये बात मेरे मन में पहले क्यों नहीं आई कि मैं पूरी सेना को इकट्ठा करके यहाँ पे युद्ध करने के लिए आ गया। अब मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी जीभा सूख रही है, मेरे में खड़े होने का समर्थ भी नहीं है। हे प्रभु, मैं ये युद्ध कैसे करूं? ऐसे कहते कहते अर्जुन के शरीर के अंदर कंपन होता है, और वो धनुष को अपने हाथ से छोड़कर और रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है, और भगवान से कहता है, प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्थात आज अर्जुन अपने कर्म से भाग जाता है। जब अर्जुन की ऐसी स्थिति भगवान देखते हैं, जब अर्जुन कहता है प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान दूसरे अध्याय के अंदर अर्जुन को ज्ञान देते हैं। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मैं नहीं जान पा रहा हूं क्या क्या ठीक है और क्या गलत है। मेरी बुद्धि इस योग्य निर्णय लेने के योग्य नहीं है कि जीवन में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, आप ही मेरे गुरु हैं और मुझे अपना शिष्य धारण कीजिए। आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे प्रभु हैं, जो आपको उचित लगे मुझे वैसा मार्ग दिखाइए। यहाँ पर अर्जुन ने हम सभी को एक और ज्ञान दिया है कि जब आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप अपनी डोर अपने किसी सामर्थ गुरु के हाथ में छोड़ दें। फिर जिस प्रकार वो निर्णय दे, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, 100% सरेंडर कर दें। तो जीवन के अंदर अर्जुन वाली स्थिति हम सबकी है। हम जब तक तो जीवन साधारणतः आसान तरीके से चलता है, जब उसमें कोई तकलीफ़ें नहीं हैं, हमें ज़्यादा कष्ट नहीं मिलते, तो हमें लगता है जो हो रहा है बहुत अच्छा है। इसी अर्जुन ने क्या ये पहला युद्ध लड़ा है? इसी अर्जुन ने विराट युद्ध के अंदर अपने सभी इन्हीं रिश्तेदारों को हराया था। आज वही अर्जुन अपने उन्हीं रिश्तेदारों को देखकर धनुष छोड़ देता है। ये सिर्फ एक मानसिक परिस्थिति है। इंसान अच्छे सुंदर वचन बनाकर अपने आप को कर्म से भगाता है, सुंदर अपने मन के अंदर एक कल्पना बनाता है जिससे वो अपने ऊपर जो मुश्किल, जो हार्ड वर्क है, उससे अपने आप को चुराता है। क्योंकि हार्ड वर्क बहुत कम लोग करना चाहते हैं, और जब हार्ड वर्क करना पड़ता है और वो उसे नहीं करना चाहता तो वो बड़ी सुंदर बातें बनाकर अपने मन को समझाता है, झूठी बातें बनाकर, नहीं नहीं यही ठीक है, नहीं नहीं ज़्यादा काम करने का क्या फ़ायदा, ज़िंदगी लाइफ इजी जीनी चाहिए। लेकिन ये जीवन, ये मनुष्य जीवन, ये बहुत कुछ उच्च पदों पर पहुंचने के लिए बना है। भगवान ने कहा है कि मेरी रचना के अंदर सबसे सुंदर मनुष्य है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का धारा, पाए ना जो परलोक सुधारा। ऐसा तुलसी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि सबसे सुंदर जो जन्म है, मनुष्य जीवन है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन की कला को पाकर और समझकर
अपने कर्तव्य क्षेत्र से कभी दूर नहीं जाना। बिल्कुल भी हमें वो निर्णय नहीं लेना जो हमें इजी ऑप्शन लगे। नहीं यार, ये काम तो मुश्किल है, ये इजी है, इजी वाला कर लो, क्योंकि हमेशा हमारी बुद्धि हमें इजी और ले जाएगी। आसान मार्ग, जहाँ पर हमें कष्ट ना आए, जहाँ पर हमें ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े, हमें लगेगा ये इजी ऑप्शन है, इसको अडॉप्ट कर लो। लेकिन भगवान हमें कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य को कैसे करना है। हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। और मनुष्य जीवन बड़ा ऊंचा उठने के लिए बना है। इस जीवन को, ये अपनी जीव आत्मा को परमात्मा तक मिलाने के लिए केवल यही एक साधन है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए ना जो परलोक सवारा। तो आज पहले अध्याय में अर्जुन भयभीत है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इससे अच्छा है मैं भीख मांगकर गुजारा कर लूँ। अपने भाइयों को, अपने पूर्वजनों को, अपने बड़ों को मैं कैसे मार सकता हूँ, केवल इस धन के लाभ के लिए, इस राज्य के लाभ के लिए। आज अर्जुन ये निश्चित तौर से हमें बता रहा है कि अर्जुन फल की कामना से वहाँ पर खड़ा है। अर्जुन उस युद्ध को धर्म युद्ध नहीं जान रहा। अर्जुन ये नहीं सोच रहा कि ये युद्ध मेरे ऊपर आकर पड़ा है और मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का कर्तव्य है अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना। वो उसको निजी स्वार्थ के साथ जोड़ रहा है कि मैं इस युद्ध को कर रहा हूँ एक राज्य को पाने के लिए, मैं इस युद्ध को कर रहा हूँ धन की प्राप्ति के लिए, वैभव की प्राप्ति के लिए। और अगर मैं इस युद्ध को छोड़ देता हूँ तो वही धन और वही वैभव मेरे दूसरे भाइयों को मिल जाएगा, मेरे ताऊ के लड़कों को मिल जाएगा। केवल अर्जुन की मनोदशा सिर्फ निजी स्वार्थ वाली है, निजी मोह वाली है। राज्य, धन, मेरे पूर्वज, मेरे भाई और मेरे गुरुदेव, वो यहाँ से बाहर नहीं हो रहा। लेकिन जो जीवन रूपी यात्रा है, जो हमारा जीवन रूपी युद्ध है, वो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए जिया नहीं जाता, इससे ऊपर भी जीवन में कुछ है। अब दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के मुख से हम अपने जीवन को स्वार्थ से ऊपर उठकर, निजी लाभ से ऊपर उठकर, और अपने अर्जुन जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, अपने आप को, अपनी बुद्धि को और अपने तन को श्री अर्जुन के श्री चरणों के अंदर समर्पित किया। हम भी अर्जुन के माध्यम से अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करके आगे जीवन जीने की कला को सीखेंगे। जय श्री कृष्ण।